गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। है कोनो कंपनी है, कोनो भट्टा चलत है हो जहां से खरीद ला। सबसे बड़ा एहसान औरतों का है कि अल्लाह ताला ने उनके जरिए हमें तुम्हें औलाद वाला बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो फरमाते हैं कि औरतों के एक एहसान नहीं, मर्दों पर बहुत एहसान है। पहला एहसान तो यह है कि औरत अपने शौहर के लिए अपने माँ बाप भाई बहन पूरा दयार छोड़ देती है। बोलो है एहसान कि नहीं एहसान? और दूसरा एहसान यह है कि औरतों की वजह से हमारी तुम्हारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। औरतों की वजह से अल्लाह ताला हमको तुमको ज़िना से महफूज रखता है। ये कितना बड़ा एहसान है। और तीसरा एहसान यह है कि उनकी वजह से अल्लाह हमें औलाद देता है। और पांचवा एहसान यह है कि हमारे औलाद की परवरिश करती हैं, अपने सीने का दूध मुफ्त में पिलाती हैं। जिन घर में दूध नहीं उनके मर्दन से पूछो डब्बा लावत लावत हालत खराब है। 300 रुपया 250 रुपया डब्बा मिलता है, एक हफ्ते में एक डब्बा खत्म। और 2 साल दूध पिलाना है, कितना पैसा लगेगा? और फिर भी माँ का दूध दूध होता है। माँ के दूध से दिल को तक़वियत मिलती है, आदमी का दिल मजबूत होता है। अब बाजार के दूध से दिल को तक़वियत नहीं मिलती, आदमी का दिल डरपोका होता है। जैसे हमारे यहाँ एक दफ़ा बम्बई के मेहमान आए और हमारे घर थोड़ा गांव से बाहर है, तो एक आरिफ भाई बनारस के थे, वो भी आए थे मेहमानों में। तो लेटरिंग में बैठे पैखाना कर रहे तो पीछे घर के पीछे लाही के खेत लग रहा है, कुत्ता लड़ाई लग गया। बारिश भाई उसे खोले भाग गया, अरे बचाओ बचाओ कुत्ता आ गया। हम लोगों ने कहा यार हद हो गई यार तुम यार। अरे मौलाना कुत्ता सर पे चढ़े जा रहे थे। तो क्यों? बाजार का दूध पिया था, डिब्बा का। माँ का दूध जो पीता है तो उसका दिल मजबूत होता है। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि औरतों का सबसे बड़ा एहसान यह है कि अपने सीने का दूध मुफ्त में तुम्हारी औलाद को पिलाती है। और एक एहसान और है कि वो परवरिश करती है। परवरिश कितनी करती हैं हम और आप जानते हैं। तनिक बच्चा पेशाब का देश तो नाराज का ले जाओ, अगर ये बाहर से शाम के टाइम काम करके शाम के टाइम है तो ले को अगले हमार हुलुलुलु करिए। और जहाँ बुल्ले से नाग निकली वो कहे पकड़ लेके जाओ पकड़। तो महतरिया बिचारी अपने दुपट्टे से नाक साफ करती है। हजरत उमर फरमाते हैं औरतों का बड़ा एहसान है कि हमारे तुम्हारे औलाद की परवरिश भी करती हैं, हमारे तुम्हारे औलाद को सीने का दूध पिलाती हैं। उनकी वजह से अल्लाह हमें औलाद देता है। इसलिए हजरत उमर फरमाते औरतों का एहसान मानो। कुरान भी इसीलिए कहता है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ लोगों अपने औरतों के साथ उसने सुलूक किया करो, मारा पीटा न करो। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो औरतों के ऊपर जुल्म उठाते हैं। मारना नहीं चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियां थीं, लेकिन हुजूर ने कभी नहीं मारा। एक दफा कुछ लोग हुजूर के पास गए, कहने लगे या निसा नबी ज़रबकुन्ना रसूलुल्लाह, नबी की बीवियों क्या बताओ तुम लोगों को रसूलुल्लाह ने मारा कि नहीं मारा? कुल्ना मा ज़रबना रसूलुल्लाह शय्यन क़त्तु बियदिही, औरतों ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने हमको कभी नहीं मारा, कभी किसी चीज से नहीं मारा। यहाँ तक कि एक दफा का बयान है कि हुजूर की बीवियों ने खर्चा मांगा, कहा जितना जितना खर्च मिलता उसमें हमारा पूरा नहीं लगता। जैसे आजकल मेहरुए कहते हैं कि तुम ना हुए और दो, बोलो कहती कि नहीं कहती? ऐसे हुजूर अपनी बीवियों का खर्चा बांध देते कि इतना महीने में तुमको लेना, इतना तुमको, इतना तुमको।
तो औरतों ने एक दिन दरखास्त की कि हम लोगों का खर्चा कम पड़ता है, इसमें बढ़ा दीजिए। तो हुजूर ने मारा नहीं, बल्कि खामोशी इख्तियार की। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया कि नबी अपनी बीवियों से कह दो, इन कुंतुन्ना तुरिदुनल्लाह व तुरिदुनल या निसा नबी या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, क्या कह दो कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल को और आखिरत को ज्यादा चाहती हो तो जो है उस पर इक़्तिनात करो, और अगर दुनिया और दुनिया की जीनत चाहती हो तो हम तुम्हें छुटकारा दे दें। लेकिन मारा नहीं अल्लाह के रसूल ने। तो औरतों ने कहा नहीं, अहब्बुल्लाह व रसूला, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद करते हैं। लेकिन मारा किसी मोड़ पर नहीं। लेकिन आज आदमी बात बात पे मारता है। हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी रहा जो अपनी बीवी को बहुत मारता था, और उसकी बीवी के वालिदैन बड़े अच्छे थे। जब वालिदैन ने उसको रुखसत किया था तो फरमाया था, मेरे बेटे शौहर के घर जा रही हो, अल्लाह ताला अगर मुसीबत के दिन देगा तो सब्र करना, सब्र का दामन न छोड़ना, और अगर अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली देगा तो बेटी कभी अल्लाह का ना शुक्री न करना, शुक्र अदा करना। शौहर के घर से तुम्हें बाहर नहीं निकलना है, मरने के बाद ही तुम्हारे कदम तुम्हारे शौहर के घर से निकलने हैं। ये माँ बाप ने समझा के भेजा था कि जा रही बेटी, शौहर के घर जा रही हो, जिंदगी में खुशहाली के भी दिन आ सकते हैं, परेशानी के भी दिन आ सकते हैं। तो जब परेशानी के दिन आएंगे तो सब्र करना, खुशहाली के दिन आएंगे तो खुदा का शुक्र अदा करना। ये समझा के भेजा था। शौहर जालिम मिल गया, मारने लगा, लेकिन वो औरत मार खाती रही, शौहर मारता रहा, मार खाती रही। आहिस्ता आहिस्ता शौहर के मिजाज को परखने लगे। फिर धीरे धीरे उसी मिजाज के मुताबिक बीवी काम करने लगी, तो मारपीट का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। जब बंद हो गया, हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया, मारपीट नहीं हुई, तो एक दिन उस जालिम शौहर अपने मुहारम ठाड़ सोचे कि 2 हफ्ता हो गए हमारे नहीं कस करिए। तो एक प्रोग्राम बने, इस गवा मछली लेके आवा घर में रख दी, इस तक दरवाजे पर ठाड़ सोचे कि आज अगर अब्बा जब खाना बना के बुलाए कि आओ खाए लो, तब पूछबे कि सब मछली बनाया है, तो कही हाँ। जब पूछबे सब बनाए तो कहीं हाँ, तो ये कह के मरबे कि अरे सब काहे बना डाले, आधा रख दी थी कल का कही बेरे, और अगर आधी बनाई आधी रख दी तो ये कह के मरबे कि काहे रख दी है रे, आधी मछली उस सड़ जाए तो ये नुकसान कहाँ से रे। बहरहाल आधा बने तो ये कह के मरबे, कुल बने तो ये कह के मरबे। ठाड़ प्रोग्राम बनावे और खाना बनावे, वहाँ रुके प्रोग्राम बने, इधर खाना बना। जब खाना बन के तैयार हुआ, बीवी ने खाना निकाला, उसके बाद बुलाया तो ये लाठी लेके गया। सोचे साज तो मर ही मारेगा, लाठी लेके बैठा। बीवी ने खाना रखा तो ये कहता है कि सब बनाए मछलियाँ, तो मूढ़ हले वो उठाई लाठी के सब काहे बना रहा रे, आधा रख दी थी कल का कहे रे, कह रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी रख दिया। अब यू सट ठीक है, सब प्रोग्राम है खत्म, अब आगे का बोल रहे, चुप बैठा। बहरहाल बैठा, खाना कहाँ धसे, बना बनाओ प्रोग्राम फेल होएगा। थोड़ा बहुत खाए के बाद छोड़ दिए। गर्मी का जमाना था, बीवी ने आंगन में बिस्तर बिछाया। जब ये लेटा तो बीवी पैर दाबने लगी कि मेरा शौहर है, दिन भर रोजी कमाया, थका होगा। वो पैर दाबे, जालिम वही चक्कर में ऊपर ताके कहावती प्रोग्राम फेल होएगा। ताकते में है का आसमान पर एक लकीर नजर है, तो औरतिया से कहा थे ये आसमान पर लकीर कसो रे, देखे तो कैसो फरिश्तन के सड़क पर, ये फरिश्तन के सड़क पर। अरे जालिम तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारा बिस्तरा बिछाया है, अगर उनके मोटर एक्सीडेंट हुआ फिसली तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वो उठाई लाठी पीठ बहाए दे। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि इंसान बड़ा जालिम होता है, बड़ा जालिम होता है। खुलिक़ल इंसान वजूला, इंसान जल्दबाज भी बनाया गया और बड़ा जालिम है।
इसलिए लोगों, औरतों के साथ अच्छा बर्तावा करो, और औरतों के लिए भी जरूरी है कि मर्दों के साथ भी हुस्ने अखलाक से पेश आए। इसलिए कि शौहरों का बड़ा दर्जा है। लिखा है कि एक साहब के पैर में फोड़ा हो गया था, तो उनकी बीवी आई हुजूर के पास, कहने लगी अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर के बदन में फोड़ा है और वो बदबू करता है। जिस कमरे में रहते हो उस कमरे में बदबू होती रहती है, तो क्या इसी सूरत में मैं अपने शौहर से अलग दूसरे कमरे में रह सकती हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदल गया। फरमाते हैं कि तुम दूसरे कमरे में रहने के लिए पूछने आई हो? जाओ अपने शौहर के फोड़े को अपने जबान से चाटो, उस वक्त तक चाटो जब तक कि वो फोड़ा ठीक न हो जाए। फिर फरमाते हैं सुन लो, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म दे देता कि सुबह वो शाम अपने मर्दों का सजदा करें। इसलिए औरतों को जरूरी है कि अपने शौहरों को राजी करें। एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, दरअसल कि उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो सरकार फरमाते वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। जो औरत मरी और शौहर राजी रहा तो उस औरत का ठिकाना जन्नत। इसलिए हमारी माँ बहनों को भी चाहिए, ये नहीं कि बात बात पर कहा असिल की हो बस छोड़ दो, असिल की हो छोड़ दो, ये मुतालबा करना, ये लफ्ज बोलना ही औरतों के लिए गुनाह है। तो अल्लाह ताला ने दोनों के हुकूक को वाजिब करार दिया। ये भी शुक्र है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का भी तरीका है कि एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें। कोई गरीब है, परेशान है, 10 रुपया निकाल के आपने दे दिया, ये भी खुदा का शुक्र ही है। खुदा ही को राजी करने के लिए इंसान देता है।